और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है, जाति जनगणना के सवाल आउट हो गए। यानी जाति जनगणना होगी तो आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। 40 सवालों की लिस्ट है। आपको बताऊं कौन कौन से सवाल आपसे किए जाएंगे। देखिए जरा, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस दौरान, उसमें से जो लिस्ट सामने आई है 40 सवालों की, ये सवाल पूछे जाने हैं और 2027 के लिए ये सवाल है और इसमें लोगों से SC ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब जाति की जानकारी दर्ज होगी। 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। कोविड वैक्सीन को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। मोबाइल, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। जैसे पहला सवाल होगा व्यक्ति का नाम, दूसरा परिवार के मुखिया से संबंध, तीसरा लिंग और चौथा जन्म की तारीख और उम्र। पांचवा होगा वैवाहिक स्थिति, छठा सवाल होगा शादी के समय उम्र क्या थी, सातवां सवाल जीवन साथी का नाम और आठवां धर्म। नवा राष्ट्रीयता होगा, 10वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 11वां सवाल होगा पिता का विवरण, 12वें नंबर पर सवाल है माता का विवरण, 13 विकलांगता और 14वां सवाल है मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएं। 15वां सवाल जाति जनगणना में पूछा जाएगा साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति। 16वां सवाल शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की स्थिति, प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम विषय, पिछले वर्ष के दौरान कभी काम किया है, आर्थिक गतिविधि, पेशा, उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार, कामगार का वर्ग, गैर आर्थिक गतिविधि। 24वां सवाल जो होगा काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध। 25वां सवाल काम की जगह तक आना जाना कैसे होता है, जन्म स्थान क्या है, पिछली बार रहने की जगह क्या थी, माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह बसने का कारण क्या है, पिछली बार माइग्रेशन के बाद से इस गांव या इस शहर में रहने की अवधि कितनी है, स्थायी आवासीय पता और अभी जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, कोविड-19 टीकाकरण की जगह यानी कहां वैक्सीनेशन कराया था, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हो, आधार नंबर अगर हो, वोटर ID नंबर अगर मौजूद हो, पासपोर्ट नंबर अगर भारतीय पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। ये सारे सवालों की लिस्ट है। लेकिन इन सवालों की लिस्ट पर बवाल शुरू हुआ, सियासत शुरू हुई और पूछा गया कि आखिर जाति वाला सवाल क्यों पूछा जा रहा है। यह भी सवाल हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी जी आप अब कभी कुर्ते पर भी कभी कोट पर जनेऊ पहनते, आपके दादा फिरोज, दादी इंदिरा, अब तक आपको जाति बताना पड़ेगा, इसलिए आपको डर है कि कहीं आपके कई और राज खुलने वाले हैं और अगर राज खुला तो हो सकता है आप देश छोड़कर भी भाग जाएं। जयराम रमेश ने कहा इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई, इसमें जातियों की पूर्व निर्धारित सूची शामिल नहीं की गई, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की मंशा पर संदेह पैदा होता है। विजय विट्टीवार नेता ने कहा कांग्रेस नेता ने हम OBC के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं। सरकार OBC के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहती, बार बार आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन फैसले के वक्त अनदेखी होती है। OBC के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया जाना गंभीर मामला है। सुप्रिया सुले ने कहा जाति का ब्यौरा ही हमारी मांग थी जो पूरी हो रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कोविड को लेकर सवाल क्यों है इसमें। सुनिए क्या कह रहे हैं इस पर सियासतदान। आप राहुल गांधी क्या जवाब दोगे? जात तो बताना पड़ेगा ना, अब तो जातियां बताना पड़ेगा, इसलिए कहीं डर है आपके कई और राज खुलने वाले हैं, कहीं पहले न तुम देश से भाग जाओ। अभी तो केवल फ्रस्ट्रेशन में हो, आने वाले दिन में आप कहां रहोगे ये चाणक्य नीति देखना। मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस का डिटेल्स ही हमारी मांग थी, तो मांग पूरी हो रही है और सब जगह हमें अभी तो नहीं दिख रहा है, एक ही राज्य का सुनने में और पढ़ने में आया है। महाराष्ट्र में भी अभी तक तो वो नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आएगा तो कलेक्टर से हम पूरी मांग करेंगे कि इसकी डिटेल में हमें समझा दीजिए कि कैसे होगा संविधान। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए और स्कूल की कैंटीन में कुछ खाता है, स्कूल में पेटीज खाने से मौत, क्या ये खाना सुरक्षित है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रिंस सोनी की, जिस बच्चे की मौत हो गई। दावा है पेटीज खाने से ऐसा हुआ, बेशक जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हैं ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और देखिए बच्चा भाग कर पहुंचा है और बच्चे को वोमिटिंग आना शुरू हुआ। उसके बाद देखिए बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो स्कूल में क्लास में लेकर आया गया। देखिए बच्चे को सोफे पर लिटाया गया, बच्चा उस वक्त तड़प रहा था, बदहवास हो रहा था, तो वहां जो मौजूद थे शिक्षक स्टाफ, वो पंखा चल रहा था। उसके बाद देखिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सवाल पूछ रहा है कि बच्चे ने ऐसा क्या खाया, कैंटीन में ऐसी कैसी पेटीज थी जिससे बच्चे की मौत हो गई।
उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, स्कूल से सवाल शुरू करे, स्कूल प्रबंधन से सवाल करने शुरू किए। देखिए स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ, छात्र ही प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए कैसे पेटीज खाने से बच्चे की जान गई। पेटीज से मौत का यह मामला जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल का है। यहां 17 साल का प्रिंस सोनी 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। बुधवार को लंच के दौरान उसने कैंटीन से पेटीज खरीद कर खाई, लेकिन पेटीज खाते ही अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। गले में पेटीज अटकने की वजह से वो पानी पीने के लिए दौड़ा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और फिर वो बेहोश हो गया। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान उसके होंठ भी नीले पड़ने लगे थे, लेकिन स्कूल स्टाफ उसे 100 मीटर दूर अस्पताल नहीं ले गया। इलाज देने के बजाय स्कूल स्टाफ ने आधे घंटे तक उसे बिठाए रखा। स्कूल वालों ने माता पिता को स्कूल गाड़ी लेकर आने को कहा। जब प्रिंस के परिजन पहुंचे तो उसे उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक हालत गंभीर हो गई थी। उसे वहां से रेफर करना पड़ा और दूसरे बड़े अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही प्रिंस ने दम तोड़ दिया। अब परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है और जांच शुरू की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंस के परिजन। हॉस्पिटल क्या इनके पास में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि मैं एक आदमी गोदी में डाल के ले जाता, नहीं तो 2 आदमी ले जाते, और नहीं तो 108 पे एम्बुलेंस हॉस्पिटल में आ जाती, स्कूल में आ जाती ना। अगर तुम्हारी स्कूल की बेइज्जती हो रही थी तो तुम गली में खड़ा कर देते एम्बुलेंस, मेरा बच्चा बच जाता, मैं पैसा दे देती सारा। तुम मेरे बच्चे की फैसिलिटी तो करते। आज इनके सामने इनके हाथों में मेरा बच्चा मर गया और मुझे बता रहे कि आपका बच्चा बेहोश हो गया। बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो उसको। मैं बताती हूँ बच्चा बेहोश हो गया, मेरा बच्चा उसकी गोदी में मर गया। ये सारे काम में उसके वो खाना नाली में अटका, वहाँ से लेकर ये अस्पताल पहुँचे ना मेडिकल सेंटर, उसके बीच में इन्होंने 40 से 45 मिनट खराब कर दी। अब हमारी तो गाड़ी मतलब 7 मिनट 3 मिनट आने की 7 मिनट जाने की 10। अब देखिए जरा आपको बताऊं क्या इस तरह का खाना खाना जानलेवा हो सकता है। कुछ तस्वीरें सामने आई, पहले मैं वो आपको दिखाता हूं। साफ सफाई में कमी पर डोमिनोज पर भी एक्शन हुआ है। डोमिनोज जो पिज्जा बनाता है, डोमिनोज पर एक्शन हुआ है। ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। साफ सफाई में कमी बरती जा रही है। अब देखिए जरा, दूषित खाने से हर साल 15 लाख मौतें होती हैं। 15 लाख आंकड़े यही कहते हैं। दूषित खाने से मौत पर WHO ने यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। WHO के मुताबिक दूषित खाने से हर साल 86 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, जबकि इसकी वजह से हर साल दुनिया में 15 लाख मौतें हो जाती हैं। यह रिपोर्ट खौफनाक है क्योंकि भारत में ऐसे मामले सामने आते हैं। साल 2024 में दूषित खाने की वजह से भारत में 1122 मौत दर्ज हुई। WHO के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। इसमें डायरिया से लेकर कैंसर तक की गंभीर बीमारियां शामिल हैं। असुरक्षित खाने से दुनिया को 31,000 करोड़ का सालाना नुकसान होता है। तो ये हाल है, इसलिए बाहर का अगर खाना खा रहे हैं तो जरूर सावधानी बरतें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, चमोली में मौत की टनल। तस्वीर में आपको दिखाऊं चमोली की, उससे पहले तस्वीरें देखिए जरा। लगातार बारिश और बादल फटने से जो जिला में देखिए जरा, बादल फटने से किस तरह से मलबा और पानी अपने साथ बहाकर लेकर आया है। और देखिए बाढ़ बारिश की वजह थी कि चमोली में देखिए, उत्तराखंड के चमोली में सुरंग का काम चल रहा था, निर्माणाधीन थी, वहां लैंडस्लाइड हुई, पानी गिरा और टनल बंद हो गई। फंस गए हैं, जिन्हें बचाने का काम जारी है। देखिए आपको बताऊं कि चमोली में हादसा कैसे हुआ। कई मजदूरों की मौत हो गई है जो काम कर रहे थे। चमोली के पीपल कोटी में गुरुवार शाम को यह बड़ा हादसा हुआ है। शाम 6:30 बजे के करीब जब 22 मजदूर टनल में काम कर रहे थे, तभी धमाके जैसी तेज आवाज के साथ भारी भूस्खलन हुआ। इससे सुरंग में तेज बहाव के साथ मलबा और पानी घुस गया है। देखते ही देखते पानी और कीचड़ मजदूरों के गले तक भर गया। इस मलबे की वजह से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ मजदूर जान बचाने के लिए टनल में खड़ी मशीनों पर चढ़ गए और काफी देर तक सुरंग के अंदर मौत से जिंदगी की जंग जारी रही। SDRF के जवान पहुंचे तो 19 मजदूरों को बाहर निकाला। लेकिन अब आपको बताऊं किन किन गाड़ियों पर यह कार्रवाई की गई है।